चरणों में राम का प्रणाम। राम प्रभु, हे अंतर्यामी, आप ही की कृपा से हम लोगों को ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हे गुरुदेव, हाँ प्रभु, मैं पिताजी के वचनानुसार 14 वर्ष के लिए इस वन में आया हूँ। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। हे राम, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे आने का ध्येय क्या है। एक मिनट में ध्यान लगाकर देखता हूँ, उसके पश्चात आपको सब बताऊंगा प्रभु। हे प्रभु, हाँ गुरुदेव, आने वाले समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए एक परम पुनीत पंचवटी नामक स्थान है, जो कि गोदावरी के तट पर है प्रभु। वह स्थान बहुत ही विचित्र, बहुत ही रमणीय है। वहाँ आप अपनी परमकुटी बनाइए, जिससे आपके आगे के समस्त कार्य सिद्ध होंगे। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है और कितनी मदमस्त हवाएं चल रही हैं। अब मैं अपने भाई लंका नरेश के वन क्षेत्र पंचवटी की तरफ विचरण करने चल रही हूँ। हे राजकुमार, तुम कौन हो? हे सुंदरी। हाँ राजकुमार, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम हूँ, और ये हमारा अनुज लक्ष्मण है, और ये हमारी भार्या सीता है। हे राजकुमार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुंदरी, तुम क्या कहना चाहती हो? हे राजकुमार, हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रब भी सवार कर रखा है। हे राजकुमार, आश्रय दो मुझको वनवासी, श्रेष्ठा कपूर उच्छा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जैसे गंधर्व विवाह करो। इसलिए हे राजकुमार, तुम मुझसे विवाह कर लो। हे सुंदरी। हाँ राजकुमार, मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम द्वारे नहीं विवाहित हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माता या बहन समझते। हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ। हे सुंदरी, अतएव तुम्हारी आज्ञा
पुरुष है, पत्नी के रहते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसलिए हे सुंदरी, हाँ राजकुमार, तुम यह प्रस्ताव हमारे अनुज लक्ष्मण के पास लेकर जाओ। हो सकता है वह यह प्रस्ताव तुम्हारा स्वीकार कर ले। ठीक है राजकुमार, मैं छोटे राजकुमार से वार्तालाप करता हूँ। हे छोटे राजकुमार, मुझे देख देख तुम क्यों मंद मंद हंसते हो? उनका तो हो चुका है विवाह, पर तुम अभी कुंवारे दिखते हो। इसलिए हे राजकुमार, देखना तुम उनकी तरह, मुझे उत्तर देना खरखरा नहीं। तुम बने बनो, मैं बनी बनो, यह जोड़ा कुछ भी इसलिए हे राजकुमार, तुम ही मुझसे विवाह कर लो। इस तरह बात को करने में तुझको कुछ लाज न आती है? मुख से कहने से पहले रे पापिन तुम मर क्यों नहीं जाती है? हे कुल कलंकिनी, है पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह, वो कर दे ठौर कहीं तेरा। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो निज पति की वैरागिनी बन जा, निज जाति देश की सेवा में बस सच्ची सन्यासिन बन जा। यह राजकुमार तो बहुत ही बिगड़ायल है। हाँ वही है श्याम मुखर बिंदु है, कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भांगनी है, इससे न मुझे अपनाता है। हाँ वही बहुत ही सुंदर दिख रहा है, या तो बहुत ही बिगड़ायल है। मेरे विवाह में कंटक यह स्त्री है, इसलिए अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने करस का यह कंटक धर में इस बात का। मेरे रास्ते का बंधक यह स्त्री है। अब मैं अपना विकट रूप धारण करके इस स्त्री को ही समाप्त कर दूंगी, फिर मेरा काम हो जाएगा। हाय भैया, खरदूषण तीसरा। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया, सुपर्णखा अब अपने भाई खरदूषण तीसरा के पास गई है। अपनी बहन की यह दशा देखकर वह युद्ध के लिए अवश्य आएगा। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया, लाय चानक जाओ गिरी कातर, आवानी सचर चकाकु भयंकर। हे अनुज लक्ष्मण, जानकी को ले जाकर किसी कंदरा में छिप जाओ। मैं अकेले ही उन दुष्टों से युद्ध करूंगा। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा।
भवानी जय शंकर जय भवानी जय शंकर जय भवानी जय शंकर करे मार के पानी उछाल दो शेर गुर्राए तो आंखें निकाल लो फटे बास की बांसुरी पंजा है कुलभूषण मैं खर मत दूसर जय शंकर जय भवानी जय शंकर जय भवानी हे भाई खर बोलो भाई दोसर बहुत दिनों से हमने मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया और ना मेरे दरबार में कोई नृत्य हुआ है, इसलिए हे भाई खर बोलो भाई दोसर तुम मांस मदिरा और नृत्य का प्रबंध करो। जय जय शंकर जय भवानी जय शंकर जय भवानी ए दोस्त भैया महाराज जाओ शीघ्र नृत्य मांस और मदिरा का प्रबंध करो आज्ञा महाराज। जाओ भाई तो सर मेरे दरबार में या रोने की आवाज किसकी है? महाराज या रोने की आवाज किसकी है? अभी पता लगाता हूँ महाराज। जाओ जाओ तुरंत पता लगा कर आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ महाराज बुआ सुपंखे आ रही है। क्या बहन सुपंखे है दूध। जाओ मेरी बहन सुपंखे को आदर एवं सम्मान के साथ राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। हाँ भैया प्रदूषण तीसरा
क्या किया और तेरे साथ ऐसा किसने किया? तू लहू लुहान कैसे है पहना? जल्दी बोल। ठीक है भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जल्दी बोल जल्दी। हे भैया, हमारे दंडक वन में 2 लड़के और एक नारी, फिर क्या हुआ बहन? हे भैया, बाके हैं वीर लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं वही पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं है बहन सुपनखे। हाँ भैया। तू पंचवटी क्यों गई थी? हे भैया, क्यों गई वहां थी सुपनखे? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण ही होगा। बच्चों से नाक कटाने। जल्दी बोल बहना, जल्दी। हे भैया, मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर डाला। क्या बात? चल। हाँ भैया, छल। ए पंचो पटकर, क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? बताई थी भैया। हे भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। फिर मेरे नाक काट डाले और मेरे कान कट डाले। क्या कहा बहन? उन दोनों बच्चों की ये मजाल जो हमें गाली दे। हे बहन सुपनखे, चल दिखला वो दोनों लड़के और वो नारी कहाँ है? जल्दी चल बहना, जल्दी चल। ए भैया, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नटका नाम धरा पंचो पटकर, हाँ भैया। बैठ की बातें मत कर। देख कर चल और दिखला हुआ लड़के कहाँ है? ठीक है भैया, चलो। हे बहन सुपनखे, हाँ भैया। तू हमें इतनी दूर लेके आई, परंतु वो दोनों बच्चे और वो नारी नहीं दिखी। हे भैया, वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे, बहुत ध्यान से देखिए भैया। हे भाई खर, बोलो भाई दूसर। बहन
बहन सोपनखे कह रही थी 2 तपसी और 1 नारी है। किंतु भाई दूसर यहाँ पर तो केवल एक ही तपसी दिखा है भाई खर। बोलो भाई दूसर। मैं तो उस नारी के लिए आया था। यदि नारी नहीं होती तो तुमको भेजकर इस जैसे तपसी का भक्षण करा देता। तपसे वो नारी कहाँ है? जल्दी बतला हे भाई खर। बोलो भाई दूसर। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हम इस छोटी धनुही वाले पर। क्यों अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक मत। इस पंचवटी से जाओ तो है दंड यही पर्याप्त तुम्हें। अपनी नारी दे जाओ तो। हे तब से क्या तूने ही मेरी बहन सोपनखे का नाक और कान काटा है? यदि तूने ऐसा दुष्कर्म किया है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। भवानी। हे दुष्ट, तुम जैसे पापी अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो मैं इस वन में आया हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा तब से। हे भाई खर। बोलो भाई दूसर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम इस तपसी के छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे राज दरबारियों को बंटवा दो। जय शंकर। जय भवानी। जय शंकर। जय भवानी। हे मूर्ख तपसी, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा दुष्ट। दुष्ट तब से तूने मेरे भाई घर को मार डाला। हे भाई दूसरा। कहिए भाई दूसरा। तुम अत्यंत जाकर इस तपसी को खा जाओ, क्योंकि इसने मेरे प्यारे भाई घर का वध किया है। जल्दी जाओ। जैसी इच्छा भाई। हे दुष्ट तपसे, तूने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला, परंतु ये दूसर सौगंध लेता है कि अभी तुम्हारा सर अपने इस तलवार से अलग करूंगा। तब से युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा दुष्ट।